तो हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज हम देखते हैं सीईटी में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, सोशल मीडिया और स्वास्थ्य। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसको हम देखते हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत से एमसीक्यूज करते हैं। सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, लेकिन इसका अधिक उपयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसा कि हम देखते ही हैं, हमारा जो शारीरिक के अंदर पोस्चर होता है वो एक ही तरह बैठे रहने से पोस्चर ख़राब होता है, और मानसिक स्ट्रेस की वजह से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, हेल्थ रिस्क्स क्या क्या है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण निष्क्रिय जीवन शैली, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसमें क्या होता है कि हम एक लंबे टाइम तक मोबाइल या फ़ोन के अंदर लगे हुए रहते हैं, तो बाहर जाकर खेलना कूदना नहीं होता। इस वजह से हमारे को डिजीज़ हो जाती है, मोटापा, डायबिटीज़, हृदय रोग और कमर दर्द जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ता जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेन डिसीज़ है वो ये है, सेडेंटरी लाइफ के हिसाब से डायबिटीज़, हृदय रोग, कमर दर्द। आजकल सभी के लोअर मसल्स है बैक की, उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। ऊर्जा स्तर कम होना, मेटाबॉलिज्म भी कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन थकान लगती है और नींद जैसा आने का लगता है। दूसरी चीज़ देखते हैं, जैसे नींद, स्लीप साइकिल जो होता है उसे भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये फ़ोन, जितने भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं, ये सभी ब्लू लाइट को इमिट करती हैं। इनसे ब्लू लाइट निकलती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को ऐसे लगता है कि अभी भी दिन हो रहा है, रात नहीं हुई। चाहे आप 12 बजे भी फ़ोन चलाएंगे तो भी दिमाग को यही सिग्नल जाता है कि अभी टाइम है। कम नींद से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है। इससे जैसे ही आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ती है, आपका जो माइंड का फोकस और जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नींद पूरी ना होने से आपने देखा होगा, बहुत से लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके अंदर थकान बहुत ज़्यादा रहती है, पढ़ाई और कोई भी काम करने का इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि एक क्वालिटी स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आज के टाइम के अंदर। तो मिनिमम 8 घंटे की नींद हमें लेनी ही चाहिए। आगे देखते हैं, थर्ड जो था, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। इसके अंदर सबसे पहले आती है एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो इसकी जो फुल फॉर्म है, ये डायरेक्ट आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। एक होता है दूसरा, जो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है, लोग बाग इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स लगा लेते हैं कि रियलिटी ही पता नहीं कर पाते। इस वजह से लोगों के अंदर अपनी अपनी बॉडी को लेकर अलग अलग इश्यूज होते हैं। उन्हें लगता है वो परफेक्ट नहीं है, पर जो इंस्टाग्राम पर है या स्नैपचैट पर है वो सब परफेक्ट है। फिर देखते हैं फियर ऑफ, ये हो गया मिसिंग आउट वाला, ये मैंने आपको इमेज बताई दी। डिप्रेशन का कारण यही होता है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर होता है, बार बार फ़ोन को हम चेक करते हैं, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं।
जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि हर टाइम अकेलापन लगता है अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, या फिर माइंड स्टेबल नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं होता। आगे देखते हैं इसकी रोकथाम क्या क्या है। तो रोकथाम के उपाय यानी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है इसके। कुछ स्मार्ट आदतें आप अपनाकर सोशल मीडिया का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स की आदत। डिजिटल डिटॉक्स ये क्या होता है? डिटॉक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बाहर निकलना, या उस चीज़ से जो डैमेज हो गया है उसको सही करना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, लीवर को ठीक करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से डिजिटल डिटॉक्स की आदत। इसमें क्या करना होगा हमें? हर दिन में कुछ टाइम सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अपने कुछ टाइम फिक्स करें कि भाई इस टाइम पर मैं फ़ोन या कोई भी डिजिटल चीज़ नहीं चलाऊँगा। दूसरा क्या है? सुबह उठते ही और सोने से पहले, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। सुबह उठते ही और सोने से पहले फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रखें, जिस दिन आप पूरे दिन में कुछ भी डिजिटल चीज़ का कंज्यूम नहीं करें, यानी कुछ भी नहीं चलाएं आप, टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन, ये सब कुछ। आगे देखते हैं। स्क्रॉलिंग की जगह ऐसी गतिविधियां करें जो मन को ताज़ा करती हैं, जिसके अंदर क्या होता है? बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना। आगे देखें इसके उदाहरण क्या क्या है। जैसे आप डिजिटल डिटॉक्स कैसे करेंगे? जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कितने जल्दी 1 घंटा निकल गया। अगर आप अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, या कोई बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। ध्यान और योग। मेडिटेशन करने से तो वैसे भी आपको फ़ायदा मिलता ही है, पर आपकी स्टडी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। आप प्रकृति में समय बिताना। आप बाहर नेचर में जा सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं। कोई रुचिकर शौक़, जैसे कि किसी को म्यूज़िक का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को लेखन का आदि। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप दिन के अंदर एक टाइम फिक्स कर लीजिए अपना कि मैं इतने से टाइम के अंदर ही इनको सोशल मीडिया यूज़ करूँगा और बाकी टाइम मैं यूज़ नहीं करूँगा। आप जैसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले का टाइम तो वैसे ही हटा देना चाहिए 1 घंटा आपको। ऐप टाइमर या डिजिटल बेबीलॉग फीचर का यूज़ करें। खाने, पढ़ाई या सोने से पहले और दौरान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमें खाने का ध्यान नहीं रहता और वो शरीर में सही से यूज़ नहीं होता खाना। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। ये हैबिट आप आज से डाल लें कि नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। याद रखें, नियम आप बनाएं, नियंत्रण आपके हाथ में है। जो नियम आप बनाएंगे उससे आपका कंट्रोल आपके हाथ में आता जाएगा। ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क बढ़ाएं। परिवार दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताएं। खेल कूद, मैंने पहले बताया, खेलने के लिए सामुदायिक गतिविधियाँ, मतलब मिलकर कुछ भी काम करना, खुलकर बातें करना दोस्तों के साथ में, चाय पीने की जगह पर, कहीं पर भी। ऑफलाइन जीवन से खुशी
आत्मविश्वास और तनाव में कमी आती है। अन्य महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या है कि सकारात्मक जानकारीपूर्ण कंटेंट देखें, फालतू कंटेंट से बचें, नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स वाला, वायलेंस वाला, फैक्ट कंटेंट से बचें, जो फेक होते हैं उनसे बचें। आभार व्यक्त करें और वास्तविक जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें। अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। याद रखें, सोशल मीडिया एक टूल है, इसे अपनी लाइफ पर हावी ना होने दें। संतुलन बनाए रखें। ऑनलाइन भी खुश, ऑफलाइन भी स्वस्थ रहे। स्मार्ट बने, सीमित उपयोग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और कुछ रह गया है? ये बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इससे आपके, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक ऐड हुआ है तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मुख्य रूप से किस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? तो हमने पढ़ा ही था, शरीर पर तो डालता ही है, लेकिन शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर डालता है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं। लंबी अवधि तक मोबाइल लैपटॉप के उपयोग से क्या समस्या हो सकती है? ये तो है ही, शारीरिक गतिविधि में कमी, याददाश्त तो तेज़ नहीं होती बल्कि कम हो जाती है। नींद में सुधार नहीं बल्कि कमी हो जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से किस प्रकार की जीवन शैली विकसित होती है? हमने पढ़ा था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। आगे देखते हैं। कौन सी समस्या निष्क्रिय जीवन शैली, यानी जिसको हमने बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, का परिणाम हो सकती है? मोटापा हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं, तो यानी उपरोक्त सभी। रात में स्क्रीन से निकलने वाली कौन सी रोशनी नींद चक्र को प्रभावित करती है? तो हमने पढ़ा था ब्लू लाइट। और आप देखना कभी जैसे बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, उसके अंदर ब्लू लाइट अगर आप जला दे तो आपको नींद ही नहीं आएगी। नीली रोशनी शरीर में किस हार्मोन के स्तर को कम कर देती है? ब्लू लाइट किसको कम कर देती है? मेलाटोनिन को, जो आपको अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता है। आगे देखते हैं। नींद पूरी न होने का सीधा असर किस पर पड़ता है? तो इसके अंदर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम जानते ही नींद पूरी नहीं होने से कंसंट्रेशन नहीं होता, चिड़चिड़ापन आता है और डिसीजन लेने के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। फोमो का मैंने बताया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ए। इसको तो आप रट ही ले क्योंकि ये डायरेक्ट आ सकता है। दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर तुलना करना क्या पैदा करता है? तो ये चिंता और आत्मग्लानि करता है। प्रेरणा तो करेगा नहीं, खुशी भी नहीं देगा, संतोष जगह असंतोष देता है। आगे देखते हैं। वास्तविक बॉडी इमेज के कारण किस समस्या का खतरा बढ़ जाता है? डिप्रेशन होता है कंपैरिजन की वजह से। तो ए इज़ द राइट आंसर। सोशल मीडिया से कुछ समय की दूरी बनाना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अपन डिजिटल डिटॉक्स।
तो ए इज़ द राइट आंसर। डिजिटल डिटॉक्स डे हफ्ता में कम से कम कितनी बार मनाना चाहिए? तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर मनानी चाहिए। आगे देखते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय समय सीमा कितनी तय करने का सुझाव दिया गया है? 1 घंटे का। सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान कौन से फीचर का उपयोग किया जा सकता है? एक तो डिजिटल वेलबींग और नोटिफिकेशन लिमिट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बंद करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा, फ़ोन बेचना नहीं है, ध्यान भंग होने से बचाना, बैटरी बचाना भी नहीं तो चार्ज लगा देंगे, डेटा बचाना भी नहीं है, तो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। ऑफलाइन सामाजिक संपर्क बढ़ाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑफलाइन में दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ समय बिताना, सामुदायिक कार्यक्रम में जाना, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा डिजिटल डिटॉक्स का एक अच्छा उदाहरण है? तो सबसे बढ़िया तो हमने बताया था किताबें पढ़ना और मेडिटेशन करना है, योग करना। योगा नहीं होता, योग होता है, शुद्ध शब्द। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय कैसा कंटेंट देखना चाहिए? टाइम पास वाला नहीं, सकारात्मक और नॉलेजेबल। सोशल मीडिया को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सोशल मीडिया को लेकर इसे अपनी लाइफ पर हावी नहीं होने देना है, इसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। हर पल अपडेट रहे नहीं, दूसरों से तुलना करते रहे ये नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे ये सी है, हर पल अपडेट होना, इसी को क्या बोलते हैं? फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आगे देखें, दूसरों से तुलना, ये होता है बॉडी इमेज। आगे देखते हैं। ऑनलाइन भी खुश, ऑफलाइन भी स्वस्थ, यह मंत्र क्या दर्शाता है? ये संतुलन, बैलेंस को। नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। सोशल मीडिया का सही उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ज़्यादा फॉलोअर्स होना? नहीं। नियंत्रण अपने हाथ में रखना, यही होता है। महंगे गैजेट्स नहीं, दूसरों का अनुसरण करना नहीं। आगे देखते हैं। यदि सोशल मीडिया के कारण नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? काम या पढ़ाई में प्रदर्शन की कमी? बिल्कुल। याददाश्त तेज नहीं, कम। स्वास्थ्य में सुधार? नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर। अवास्तविक बॉडी इमेज, मैंने बताया था, अनरियल वाली जो बॉडी इमेज हम क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब की वजह से, तो इससे क्या कम होता है? आत्मविश्वास कम होता है। और ये सब चीज़ें तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, थकान, समय की बर्बादी, गुस्सा और ये सब। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ की तुलना करने से क्या उत्पन्न होता है? परफेक्ट लाइफ से एंजाइटी और आत्मग्लानि। आगे देखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के दौरान कौन सी गतिविधि मन को ताज़ा करने के लिए अनुशंसित है?
तो देखो, हम खेल खेल सकते हैं, खेल कूद, योगा, ध्यान और रचनात्मक कार्य, यानी उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। सोने से पहले मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। स्लीप, ये भी डायरेक्ट आ सकता है, स्लीप साइकिल, ये अच्छा क्वेश्चन है। नोटिफिकेशन बार बार आने से व्यक्ति कैसा महसूस करता है? खुश नहीं होता। पैसे वाला आया जब बात अलग है। बाकी बी, तनावग्रस्त, अस्थिर और अकेलापन होता है उससे महसूस। डिजिटल वेलबींग फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? नए फिल्टर्स नहीं। सोशल मीडिया के उपयोग की समय सीमा तय करने के लिए सही है। ये दोनों भी नहीं। रात में नीली रोशनी किसके उत्पादन को बाधित करती है? मेलाटोनिन को। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या निष्क्रिय जीवन शैली यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एसएल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का हिस्सा है? मांसपेशियों की कमजोरी, खराब पाचन, वजन बढ़ना, ये सभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। सोशल मीडिया का उपयोग करने का सही समय कब नहीं माना जाता? मैंने बताया था सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। खाना खाते समय उसमें ऐड कर लेना आप। अगर ये नहीं होगा तो वो दो मैंने आपको बताए थे वो हो जाएंगे। आगे, सोशल मीडिया को क्या माना गया है? ये सिर्फ एक टूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट से क्या करना चाहिए? उससे बिल्कुल साझा नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सही। ऑफलाइन सामाजिक संपर्क बढ़ाने का क्या फ़ायदा है? मानसिक शांति मिलती है, बेहतर संबंध, खुशी। तो उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया के अति उपयोग से किस शारीरिक गतिविधि पर असर पड़ता है? असर पड़ता है, अच्छा, शारीरिक गतिविधि क्या हो जाती है ये पूछ रहा है। बढ़ती तो नहीं है, कम हो जाती है। आगे देखते हैं, नींद न आने का कारण क्या हो सकता है? वही, रात में बहुत देर तक स्क्रीन देखना। फोमो बताया था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय क्या नहीं करना चाहिए? नकारात्मक और हिंसक कंटेंट नहीं देखना चाहिए। नहीं शब्द आएगा यहाँ पे, ये नहीं शब्द आ जाएगा यहाँ पे। नींद की गुणवत्ता खराब होने का क्या परिणाम होता है? नींद की गुणवत्ता खराब होने का परिणाम होता है प्रदर्शन में गिरावट। ये सही है, पढ़ाई हो चाहे खेल हो कुछ भी हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। डिजिटल डिटॉक्स के लिए कौन सी शारीरिक गतिविधि सुझाई गई है? योगा, योगा नहीं, योग, ये टाइपिंग मिस्टेक, योग होता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किस मानसिक समस्या को जन्म देता है? तो ये देता है आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलेपन का, उपरोक्त सभी। संतुलन बनाए
रखे का क्या अर्थ है? केवल ऑफलाइन रहना नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने का पहला कदम क्या है? फ़ोन तोड़ना नहीं भाई, ये तो अमीरों की चोचल है। स्वयं पर नियम बनाना है, ये गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। नेट बंद करने से कुछ नहीं होगा, दूसरों को दोष देने से भी कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं, लगातार नोटिफिकेशन से क्या होता है? नोटिफिकेशन लगातार देखने से काम तो जल्दी होगा नहीं, ध्यान जरूर भंग हो जाता है। एक अच्छा डिजिटल डिटॉक्स की दिन क्या है? बिना फ़ोन के प्रकृति के बीच में समय बिताना। वास्तविक संबंध मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मैसेज कर सकते हैं पर इसको माना नहीं जाएगा। आजकल तो स्टेटस भी हो जाता है पर इसको भी नहीं मानेगा। आमने सामने बातचीत करना, ये 100% है। वैसे इसमें उपरोक्त सभी भी आ सकता है। सोशल मीडिया में कड़ी सीमाएं तय करने का क्या लाभ होता? सबसे पहले ध्यान भंग नहीं होता, समय की बचत होती है, मानसिक क्लियरिटी आती है, स्पष्टता, नींद बेहतर होती है, इसलिए उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य और सोशल मीडिया के संदर्भ में स्मार्ट बनने का क्या अर्थ है? फ़ोन का उपयोग सीमित करना, बिल्कुल। हमेशा ऑनलाइन नहीं, दूसरों को फॉलो करना नहीं, स्क्रीन टाइम बढ़ाना नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आभार व्यक्त करना और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना क्या सुधारता है? मानसिक स्वास्थ्य, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, केवल नहीं होगा, और ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चार्ट के अनुसार अंत में सबसे ज़रूरी सलाह क्या है? तो हमने देखा था, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, केवल काम पर ध्यान दें, नहीं, इससे भी स्ट्रेस होता है। दूसरों के लाइफस्टाइल का अनुकरण करें, ये भी नहीं। तो इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, यानी 2 से 4 नंबर आपको इससे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो एलडीसी का लेवल आया था उस हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इससे जो रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं और जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं जन स्वास्थ्य में, वे सभी देखेंगे। तो गाइस, थैंक यू। लाइक कर देना और सब्सक्राइब